बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंग्लिश ग्रामर लर्निंग से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का मकसद ये है कि इस सीरीज में उन तमाम पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया जा सके जो स्केल 1 से लेकर ग्रेड 17 तक के इंग्लिश पोर्शन में रिपीट किए जाते हैं। ऐसे तमाम सवालात जो इंग्लिश पोर्शन से रिलेटेड हैं और बार बार पेपर्स में आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, लेकिन कैंडिडेट्स उन्हें पिक नहीं कर सकते। पिक ना करने की वजह ये होती है कि ग्रामर उन्हें नहीं आती, इंग्लिश फोबिया है, इंग्लिश का खौफ है। जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है या इंग्लिश लैंग्वेज सुनते हैं तो उन पर खौफ तारी हो जाता है। उन तमाम कैंडिडेट्स की आसानी के लिए, उनका ये मसला हल करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम ए टू जी ग्रामर तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस सीरीज में हम उन तमाम पॉइंट्स को जरूर डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आने वाले पेपर्स में आप ग्रामर का पोर्शन आसानी से हल कर सकेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जहां पर पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था, वहां से हम इसे दोबारा स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन को भी डिस्कस किया था। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है ये फिक्रे में आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, और दूसरे नंबर पर ये कि कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन फिक्रे में सब्जेक्ट के बाद आए तो इसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। इम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें किसी काम के करने पर जोर दिया गया हो। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो है वीडियो छोड़ी थी, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि प्रोनाउन के इस टॉपिक को हम क्लोज कर दें। हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस किए थे आपके साथ, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को डिस्कस कर लिया था और प्रोनाउन के कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में प्रोनाउन को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारे सामने प्रोनाउन की टाइप्स हैं। प्रोनाउन की 8 टाइप्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनमें से हमने एक टाइप डिस्कस कर ली थी, पर्सनल प्रोनाउन। बाकी की जो 7 टाइप्स हैं उन तमाम को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक टाइप को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ डिस्कस करें। और आज की इस वीडियो में हम दोबारा से पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट लेंगे ताकि आपका जो वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था प्रोनाउन का, वो भी रिवाइज हो जाए और बाकी के जो 8 टाइप्स हैं उनको भी हम आज की इस वीडियो में कवर कर लें। मजीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ जितने भी करंट एंड पास पेपर्स ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएं, उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज को बजरिया डाक हासिल करना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी की ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे इस सीरीज को बजरिया डाक हासिल करें। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में कोशिश की गई है कि मुलाजमत से मुतल्लिका तहरीरी इम्तिहानात और इंटरव्यूज में कामयाबी के लिए अहम तरीन सवालात को शामिल किया जाए। व्यूअर्स, ये अप टू डेट सीरीज है, इसे जब चाहे आप हमसे बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है। उस ऑनलाइन स्टोर के लिंक से भी आप ऑर्डर प्लेस करके बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन की जो पहली टाइप है, 8 टाइप में से पहली टाइप को हम रिवाइज करते हैं। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसे दोबारा से हम रिवाइज करते हैं ताकि 8 की 8 टाइप्स हम आज ही आपके साथ दोबारा डिस्कस कर सकें। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन की पहली टाइप है। व्यूअर्स, प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है और पर्सनल प्रोनाउन जो है ये ऐसा प्रोनाउन है जो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। The pronouns that are used for humans are called personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन में वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें वी, यू, दे, ही, शी, आई, इट, मी, हिम, हर और देम शामिल है।
ये वो तमाम वर्ड्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इन तमाम को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस लफ्ज का उर्दू में जो तर्जुमा है वो है इशारा करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास टोटल 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, जिनमें दिस, दैट, दीज और दोज शामिल हैं। ये 4 वर्ड्स हैं जिन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। व्यूअर्स, ये बिल्कुल आसान पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये डिफिकल्ट भी हैं, लेकिन जिस तरह से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे और इस हद तक तो आपको समझ आ ही जाएंगे कि आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकें। व्यूअर्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको बताया है, फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स करके कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इस सीरीज को तैयार करना चाहते हैं पेपर्स में या आप इंग्लिश पोर्शन हल करना चाहते हैं तो इस सीरीज को शुरू से देखें, पार्ट नंबर 1 से देखें। पार्ट नंबर 1 से देखेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगी। अदरवाइज अगर आप इसे दरमियान में से कोई एक आधा पार्ट देखेंगे तो ये आपको वो फायदा नहीं देगी जो फायदा आपको देना चाहिए। उसके बाद 3rd नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है प्रोनाउन की। अक्सर पेपर्स में ये टाइप रिपीट होती है। ये रिलेट करती है प्रोनाउन को नाउन के साथ। ये प्रोनाउन का नाउन के साथ रिश्ता जाहिर करती है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ये ऐसा इसमें ज़मीर है जो इसम के साथ रिश्ता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अली इज द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने बताना है कि यहाँ पर क्या हमने डिस्कस किया है। मजीद मैं आपको इधर से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पर अली जो है ये नाउन है, अली यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पर हु का इस्तेमाल किया गया है। ये हु जो है ये अली के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को जाहिर करता है। अली वो शख्स है जो मुझे कल मिला। ये जो है हु है ये अली को मजीद एक्सप्लेन करेगा, अली के साथ रिलेशन जो है उसे जाहिर करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए, यहाँ पर नीचे आ जाए। लाहौर इज द सिटी वेयर आई हैव बीन लिविंग। लाहौर जो है ये नाउन है और यहाँ पर वेयर जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लाहौर इज द सिटी, लाहौर वो शहर है, वेयर आई हैव बीन लिविंग, जहां मैं रहता हूं। लाहौर यहाँ पर नाउन है जबकि वेयर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर डिस्कस किया गया है। वेयर एक्सप्लेन करता है कि इसका लाहौर के साथ क्या रिलेशन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये 2 वर्ड्स का आपस में कनेक्शन, 2 वर्ड्स का आपस में रिलेशन, ताल्लुक, तमाम चीजें बयान करता है। और अगर फिक्रे में रिलेटिव प्रोनाउन ना हो तो वो नाउन को उस तरह से बयान नहीं कर सकता, उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह उसका एक्सप्लेन करना बनता है। अगर यहाँ पर अली इज द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे, अगर यहाँ पर हु नहीं होता तो इस फिक्रे में वो वजन ना होता जो इस वक्त है। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का उर्दू में लफ्जी मायनी है उलट कर देना। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास टोटल 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। आराम से याद करने का तरीका यही है कि आप सिर्फ सिंपल टू द पॉइंट याद करें कि 2 हमारे पास रेसिप्रोकल हैं जिनमें वन एंड अदर और ईच एंड अदर शामिल है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर मेंशन भी है। वन एंड अदर एक रेसिप्रोकल ये हमारे पास हो गया, दूसरा हो गया ईच अदर्स। ठीक है जी। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क भी सिंपल सा फर्क लिख लें, सादा सा, जो आपको याद भी रह जाए। ये जो वन एंड अदर है रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल कहां पर यूज होता है और दूसरा ईच अदर्स रेसिप्रोकल कहां पर यूज होता है। इन पॉइंट्स को आपने याद करना है क्योंकि यही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, यही पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं, यही आपको आने चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पर वन एंड अदर जो है ये एक ऐसा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान यूज होता है। 2 से ज्यादा लोगों में ये रेसिप्रोकल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इस सेंटेंस को देखें, मुस्लिम्स रिस्पेक्ट वन एंड अदर। मुसलमान एक दूसरे की इज्जत करते हैं।
इस फिक्रा में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। मुसलमान कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 1 लाख हैं, कितने हैं? कोई नहीं पता। ये बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है, इसलिए वन एंड अदर की टर्म हमने यहाँ पर यूज की। वन एंड अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया गया। अब आ जाए सेकंड, हमारे पास है ईच अदर्स। ईच अदर्स कहाँ पर यूज होगा? ईच अदर्स जो है ये 2 लोगों के दरमियान इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, दे लव ईच अदर्स, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इस फिक्रे में सिर्फ 2 लोगों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर दोबारा मैं रिवाइज करने लगा हूँ, ज़हन में बिठा लें। जहां पर ज्यादा लोगों का जिक्र हो वहां पर वन एंड अदर का रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे। जहां पर 2 लोगों के दरमियान बातचीत हो रही हो, 2 लोगों का जिक्र किया जा रहा हो, वहां पर ईच अदर्स का रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे। 5वें नंबर पर हमारे पास है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन नाम से ही जाहिर है, गैर यकीनी की सूरत हाल, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई भी चीज कंफर्म ना हो वहां पर इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज होगा। मिसाल के तौर पर कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है कुछ नहीं पता, कुछ भी वाजे नहीं है, गैर यकीनी सूरत हाल है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सब में कौन कौन है? बहुत से लोग हैं, उनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर गैर यकीनी की सूरत हाल है, बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं है। ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। इंडेफिनेट प्रोनाउन में समवन, कोई भी, एनीवन, ऑल, फ्यू, ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये इंडेफिनेट प्रोनाउन में काउंट होते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलते हैं। वैसे तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है, कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आपको पेपर्स भी मिल जाते हैं लेकिन उन पेपर्स का सोल्यूशन नहीं मिलता, और बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर अगर सोल्यूशन मिलता है तो बहुत सा डाटा है जिनमें से आप सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते कि इनमें से पेपर कौन से हैं, पेपर्स में आए हुए रिपीटेड एमसीक्यूज कौन से हैं। ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट की ये क्वालिटी है कि हमारी वेबसाइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। हमारी वेबसाइट पर आप आए, आंखें बंद करके यहाँ से तैयारी करें। यहाँ पर आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स के अलावा एक एमसीक्यूज भी ऐसा नहीं मिलेगा जो पेपर में ना आया हो। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर अपलोड करते हैं जो पेपर्स में आए हुए होते हैं। इसलिए हमारी etest.com.p के वेबसाइट को एक बार लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार आप विजिट करेंगे, यहाँ से तैयारी करने में आपको मजा भी आएगा और दूसरे कैंडिडेट्स को भी आप ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें, बहुत से कैंडिडेट्स परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम बुक्स नहीं ले सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सी और मुश्किलात हैं जिनका वो सामना करते हैं और वो पेपर्स की तैयारी नहीं कर सकते। उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ये मोबाइल ऐप आप लोगों के लिए फ्री है, हमारे लिए फ्री नहीं है। हमने इसके बहुत सारे पैसे पे किए हैं जिसके बाद ये ऐप बिल्ड की गई है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं तमाम के रिटन टेस्ट की और इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। उसके अलावा व्यूअर्स आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं जिनमें ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम है, ई टेस्ट ट्विटर है। इसके अलावा भी जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें टिकटॉक, लाइकी, स्नैक वीडियोस, लिंक्डइन वगैरह शामिल हैं, इन तमाम सोशल अकाउंट्स पर ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। इन तमाम अकाउंट्स को भी आप लाइक और फॉलो करके रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रख सकते हैं, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ई टेस्ट एकेडमी रोजाना की बुनियाद पर डाटा अपलोड करती है। व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन की टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वो वर्ड शामिल हैं, वो अल्फाज शामिल हैं जो WH फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। WH फैमिली से मुराद वो तमाम वर्ड्स हैं जो WH से शुरू होते हैं। ये सवालिया क्वेश्चंस होते हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ऐसे तमाम वर्ड जिनमें कुछ पूछा गया हो, कुछ सवाल किया गया हो, अमूमन वो वर्ड्स जो हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं।
इनमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु वगैरह शामिल है। इस तरह के और वर्ड्स भी शामिल हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे। सिंपल सा इसको याद रखने का फार्मूला है वो ये कि जो भी वर्ड WH से स्टार्ट होगा वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम साबका वीडियो में भी पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ, यहाँ पर हम इसे शॉर्ट इंट्रोड्यूस करवा देंगे आपको दोबारा रिवीजन के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके एंड पर सेल्फ का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह। ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन जो है, इम्फेटिक प्रोनाउन को इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। इसे आप इंटेंसिव प्रोनाउन कह लें, इसे आप इम्फेटिक प्रोनाउन कह लें, दोनों एक ही बात है। इम्फेटिक प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी बात पर फिक्रे में वजन देने के लिए, किसी बात पर जोर देने के लिए, जिद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। व्यूअर्स, ये हमारी 8 प्रोनाउंस की टाइप्स थी जो हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आगे की वीडियो में हम बाकी प्रोसीजर को भी डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मुकम्मल डिस्कस कर लें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी डिस्कस करने हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी डिस्कस करने हैं, टेंसेस को भी थोड़ा सा टच देना है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम मुकम्मल आपके साथ डिस्कस कर लें। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। किसी क्वेश्चन में, किसी पॉइंट में, किसी स्टेज पर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के तमाम रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ करंट एंड पास्ट पेपर्स की, सॉल्व पेपर्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।